तो पकड़ो तुम मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई पे, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पर तुम्हारी जीत की पुकार भी सुनाई दे और इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। तो तुम ऐसा क्या करो, इन बचे हुए 10 दिनों में भी क्या सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे फिजिक्स में 80+ मार्क्स चले जाए? हम 60 मार्क्स भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के याद ला सकते हैं। नाकामयाबी का जब भी आता है अंधेरा, समझता मुझे कोई नहीं और हो जाता हूं अकेला। पर भूलना तुम मत कि तुमने क्या क्या है झेला, क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। तो पकड़ो तुम मेरा हाथ, कूदो तुम ऊंचाई से, जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे, जहां पर तुम्हारी जीत की पुकार भी सुनाई दे और इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे। हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा यस सर हाजिर हो चुका है एक धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा यूजफुल सेशन के साथ। तो मुद्दे की बात यह है कि जैसे तुम टाइटल ही देख रहे हो कि 25 ऐसे फिजिक्स के फॉर्मूला जिसको करके आप क्या फिजिक्स में 99 परसेंटाइल ला सकते हो। मैं आप लोगों को जरा एक बार डेटा दिखा देता हूं, और ये मैं नहीं, ये गूगल भी कह रहा है, आप सब तरफ न्यूज रिपोर्ट में भी सर्च कर सकते हो। जब हर साल जेईई मेंस का एग्जाम आता है तो कहा यह जा रहा है फिजिक्स का पेपर किस टाइप से होता है। तो देखो क्या बोला गया, न्यूज आर्टिकल एंड एग्जाम एनालिसिस कंसिस्टेंटली ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि फिजिक्स सेक्शन ऑफ द जेईई मेंस एग्जाम इज हाईली फॉर्मूला बेस्ड। मतलब अप्रोक्सीमेट 70 to 75% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर ही आते हैं। डायरेक्ट 75% क्वेश्चन फॉर्मूले से आ रहे हैं। मतलब आउट ऑफ 25 क्वेश्चन मैं मान के चल सकता हूं कि 18 से 19 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पुराने 5-6 साल का डेटा एनालिसिस करके मैंने भी देखा और सब लोग यही कह रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं हाई परसेंटेज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो रिसेंट जेईई मेंस में अगर हम देखें तो 2024 और 2025 में हमने देखा कि ट्रेंड ये कह रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं भैया फिजिक्स से, जो कि बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं। ये जो मैं तुमको आज बातें बताने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये YouTube पर तुमको कोई नहीं बता रहा है इस टाइम पर। ये तुमको इस टाइप का एक ही वीडियो मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, और फिर बाद में हो सकता है इसको बहुत सारे लोग कॉपी कर लें, क्योंकि मैंने पूरे एक दिन की मेहनत करी है। पूरे मुझे लगभग 10 से 12 घंटे लगे हैं वो चीज बना के लाने के लिए जो मैं तुमको इस छोटे से 10 से 15 मिनट के सेशन के अंदर देने वाला हूं। मतलब हमने ये देखा, सोच के देखो कि अगर 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं फिजिक्स के अंदर जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो अगर मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मूला हैं जिनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ अगर वो मैं फॉर्मूला याद कर लूं, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि इन बचे हुए 10 दिनों के अंदर तुम पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तुम फिजिक्स के अंदर यार 250-300 फॉर्मूला है, वो सैकड़ों फॉर्मूले तुम याद नहीं कर सकते, और याद कर भी लोगे तो उनको पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो तुमको ऐसा क्या करना चाहिए कि तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बन जाएं। तो मैं तुमको वो सारे फॉर्मूला आज बताने वाला हूं जिनसे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब पुराने 5 सालों में मैंने जेईई मेंस का फिजिक्स का एक एक क्वेश्चन कल बैठ कर देखा है। पूरा दिन मैंने लगा दिया, 10 से 12 घंटे लगा के मैंने देखा कि किस फॉर्मूला पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के ऊपर लगातार 5 सालों में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रखा हुआ था। और वो सारे फॉर्मूले मैंने निकाले, और मैंने ये देखा कि अगर मैं बच्चों को कुछ इतने फॉर्मूले बता दूं जिनसे हाँ हो सकता है कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन मैं इतने फॉर्मूले अगर बच्चों को बता दूं कि जहां से गारंटी बच्चे के 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। तो मैंने निकाले ऐसे 25 फॉर्मूलाज। वो 25 फॉर्मूले से मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर तुमको यकीन ना है तो भाई अभी 10 दिन के बाद अगर तुम जो इस वीडियो पर लिखकर जाना चाहो चले जाना, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो तुमको तो। मैं क्या कह रहा हूं, 25 फॉर्मूले से मिनिमम बोलो सेफ साइड पर, ताकि भैया तुम मुझे उल्टी सीधी ना सुनाओ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे आज से 10 दिन के बाद जो तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम होगा, जो इन 25 फॉर्मूले से 15 क्वेश्चन रखे होंगे मिनिमम। मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो 15 क्वेश्चन भी अगर तुमने बना लिए तो 15 क्वेश्चन का मतलब यह होता है आपके फिजिक्स में 60 मार्क्स सिर्फ फॉर्मूला याद करके हो गए। देखो ये चीज को मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं, मैं वो वाला मास्टर ही नहीं हूं जो ये बोले कि सिर्फ फॉर्मूला रट के चले जाओ, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो। मेरा तो हमेशा से ये रहा है कि नहीं भाई तरीके से पढ़ो, अच्छे से डेरिवेशन करो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखो। वो सारी बातें हमेशा मैं कहता हूं, आज मैं पहली बार आके बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास 10 दिन बचे और तुम 10 दिन में सब कुछ नहीं पढ़ सकते।
तुम नहीं देख सकते 8-8 10-10 घंटे का हर चैप्टर के वन शॉट, लेकिन हाँ तुम इतना कर सकते हो कि इन 25 फॉर्मूले के ऊपर इतने ढेर सारे क्वेश्चन कर दो, इतने अच्छे से ये सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में छप जाएं कि इसके ऊपर आने वाले जो 15 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में होंगे, फॉर श्योर आउट ऑफ 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 क्वेश्चन में से मिनिमम मैं बोल रहा हूं कि 15 क्वेश्चन होंगे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, 10 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, थोड़ा सा तगड़मबाजी लगानी पड़ सकती है, लेकिन 15 क्वेश्चन इजी भी होंगे और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे। यहां से 60 मार्क्स तुम्हारे ऐसे आ जाएंगे। अब सोच के देखो कि अगर तुमको ये 25 फॉर्मूला पता चल जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा, वही मैं तुमको बताने वाला हूं। आगे देखो, तो फटाफट सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से ये चाहूंगा, और इसमें तुम्हारे लिए मैं कह रहा हूं सीरियसली, इस वीडियो को लाइक करो, हर एक बच्चा इस वीडियो को लाइक करे और इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओ। वो चैनल पर सब्सक्राइब क्यों होना है, क्योंकि अगर नहीं होगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं पहले बता दूं कि अगर मैं तुमको 25 फॉर्मूला बता भी दूंगा ना, सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है और तुम्हें भी मालूम है कि अगर सिर्फ बता दिया तो सर क्या हम पढ़ लेंगे? मुझे लगता है आप में से शायद 10% बच्चे खुद से पढ़ पाए, लेकिन 90% बच्चे तब भी ऐसे होंगे जो शायद खुद से नहीं पढ़ पाए। सर कहां से फॉर्मूला ढूंढेंगे, फिर उसके ऊपर कहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें करने में तो सर काफी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी। और अच्छे से अगर हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है तो बिना समझे हम फॉर्मूला याद कर भी नहीं पाएंगे, है ना। और बिना समझे फॉर्मूला अगर याद कर भी लिया तो क्वेश्चन में हमें चमकेगा नहीं सर कि यही फॉर्मूला लगना था। तो मैं पहले बता दूंगा सिर्फ 25 फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, तुमको कुछ और एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा के लिए तुम इस चैनल पर सब्सक्राइब हो जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा। तो अब मैं तुमको बताने वाला हूं कौन कौन से ऐसे 25 फॉर्मूला है, ठीक है, उन सबको फटाफट देखते जाओ। बाकी तो तुमको लिखने की अभी जरूरत नहीं है, बस मैं तुमको दिखा रहा हूं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फिर अपनी फॉर्मूला शीट में इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को ऐड कर लेना, ठीक है। बस मैं तुमको अभी दिखा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन से रखा हुआ होगा, बोल रहा हूं रखा हुआ है तो रखा हुआ है, मेरी बात मान लो। और वहां से अगर क्वेश्चन आएगा या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का। दूसरा, अगर लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांस है कि बॉडीज इन कॉन्टेक्ट आएगा, जहां पर या तो पुली वाला क्वेश्चन होगा या फिर ऐसे बॉडीज आपस में कॉन्टेक्ट होंगी, ये वाला क्वेश्चन होगा। और उन सभी में एक्सेलरेशन निकालना होता है जिसका फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। ये तुमको याद कर लेना है। अभी समझा नहीं रहा हूं, समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम लिखते जाओ। समझाऊंगा भी वो मेरे हाथ में, अभी पहले दिखते जाओ। नेक्स्ट हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से हमारा क्वेश्चन अगर कहीं से आएगा तो आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। जी हाँ, वर्क डन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो क्या कहती है, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी फाइनल, ठीक है। बस तुमको ये देखते रहना है, बाकी नोट करते जाना। फोर्थ, रोटेशनल मोशन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर श्योर आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए। सबके सब मैंने लिख दिए हैं, सबके सब यहां पर लिख दिए हैं। बाकी उनको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, समझाने वाली बात है वो मैं बता रहा हूं, लास्ट तक बने रहो, उसका भी हल देके जाऊंगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्रेविटेशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h वाला फॉर्मूला, या फिर एट डेप्थ वाला फॉर्मूला ये हैगा। एट डेप्थ वाला फॉर्मूला कहां गया भाई, एट डेप्थ वाला फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं। जी का फॉर्मूला हमारा आता है G0 इंटू 1 माइनस D/R, ठीक है। ये एट डेप्थ वाला फॉर्मूला है, ये एट हाइट वाला फॉर्मूला है, और ये एक्सिस रोटेशन की वजह से आता है फॉर्मूला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये और ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ग्रेविटेशन से हमारा आता है एस्केप वेलोसिटी। जी हाँ, एस्केप वेलोसिटी मतलब बॉडी को कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो इन्फिनिटी पर चले जाए, जिसका फॉर्मूला √2gm/r या फिर √2 कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं फिर कह रहा हूं कि भाई समझा नहीं रहा हूं, अभी समझने की कोशिश भी नहीं करनी, बस ये सारे के सारे फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। बस मैं तुमको दिखा रहा हूं। एस्केप वेलोसिटी हो गया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरे चांसेस है कि हमारे यंग मॉडुलस से आएगा, और ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है y से यंग मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जहां पर F लगाई गई फोर्स, L रॉड की लेंथ, A रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा L रॉड की लेंथ कितनी बढ़ गई जब हमने फोर्स लगा के खींचा।
और देखते जाओ। फिर आता है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। जी हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स से प्रेडिक्ट कर दिया कि क्वेश्चन कहां से आएगा भाई, या तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर बर्नौलिस इक्वेशन, ये दोनों साथ में मिलकर पढ़ाए जाते हैं। तो ये मैंने दोनों के दोनों लिख दिए हैं भाई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, किसी भी पाइप का एरिया और जो अंदर एंटर कर रहा है लिक्विड उसकी वेलोसिटी v1 और जो बाहर एग्जिट करा एरिया a2 और वेलोसिटी v2, इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। और बर्नौलिस इक्वेशन क्या कहती है, तीन टर्म का सम हमेशा हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी पाइप में प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये तीनों टर्म का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखते जाओ। फिर आता है हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से आता है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर आपने सिस्टम को कोई भी हीट दी है तो दो काम होते हैं उससे, या तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है या फिर वर्क डन हो जाता है। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस वर्क डन होता है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हमारा आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये चारों के चारों प्रोसेस तुमको अच्छे से आने चाहिए। वो जब मैं कराऊंगा तो तुमको आ जाएगा, बस सुनते जाओ। फिर कई बार मैं देख रहा हूं कि सिंपल लल्लू सवाल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ जाता है, तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम होना चाहिए अलग अलग गैसेस का। बता देता हूं, जैसे कि अगर हमारी गैस है मोनो एटॉमिक, पढ़ाने नहीं आया हूं, देखो डायटोमिक, बस मेरा काम था ये मैं दिखाते जाऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। डायटोमिक, फिर आगे हमारा ट्रायटोमिक। तो मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई का 5 होता है, ट्राई का 6 होता है। फिर आपसे यहां पर पूछ लेते हैं, कई बार आपसे पूछ लिया कि भाई सीवी क्या होता है, तो सीवी का फॉर्मूला होता है F/2R, मतलब ये बन गया 3R/2, ये बन गया 5R/2, और ये जब हमने करा तो ये बन गया 3R। ऐसे सीपी का फॉर्मूला होता है F/2 + 1 × R। ये सारे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन सब पे किसी पे भी आ सकता है, कभी तुम बोलो सर बताया नहीं था। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जब मैं करूंगा तो ये बनेगा 5R/2 और ये बनेगा हमारा 7R/2 और ये बन जाएगा 4R। फिर आता है हमारा गामा, जो कि सीपी और सीवी का ही रेशो होता है, जिसको हम 1 + 2/F भी बोलते हैं। जब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला मेरा बनेगा 5/3, ये बनेगा 7/5 और ये बनेगा 4/3। ये सारी की सारी ये जो टेबल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं जो आपको दिखा रहा हूं यहां से एज इट इज क्वेश्चन 2025 में बहुत सारे रखे हुए थे, बहुत सारे मैचिंग करके आ जाएगा, इसको अच्छे से देख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं ना, 25 जो मैं बता रहा हूं 60 नंबर तो मिनिमम तुम ऐसे ही बना ले जाओगे। और इतना कुछ आधे घंटे के सेशन से इतना ज्यादा तुमको आउटपुट नहीं मिल सकता जितना इस सेशन से तुमको मिल रहा है पूरी यूट्यूब पे। नेक्स्ट देखो, फिर हमारा ऑर्गन पाइप के ऊपर अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बस ऑर्गन पाइप का तुम इतना सा याद कर लो, दो फॉर्मूले। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अगर हमारा ऑर्गन पाइप जो है ओपन है दोनों साइड से, ओपन है बोथ एंड से, दोनों साइड से अगर ऑर्गन पाइप ओपन है तो उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगता है वो लगता है NV/12। NV/12, यहां पर V वेलोसिटी होती है वेव की, लेंथ हमारी ऑर्गन पाइप की लेंथ हो गई। एन का मतलब होता है यहां पर हार्मोनिक, क्वेश्चन में दे देंगे तो एन का मतलब क्या होता है हार्मोनिक, बस लिख रहा हूं, समझना है नहीं अभी तुमको। और N-1 का मतलब होता है ओवरटोन, समझना अभी नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है समझने की। और अगर एक साइड से क्लोज्ड है ना, एक साइड से अगर ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है तो क्लोज्ड एट वन एंड, दो ही केस आते हैं इसके अंदर। अगर एक साइड से ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है तो उस केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है वो आता है 2n-1 V/4L। ये फॉर्मूला आता है जहां पर 2n-1 ये टर्म रिप्रेजेंट करती है हार्मोनिक को, ये टर्म रिप्रेजेंट करती है हार्मोनिक को। और सिमिलरली हमारा n जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट करता है ओवरटोन को। मुझे मालूम है तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, तुमको लग रहा होगा सेशन छोड़ दो सर समझ में नहीं आ रही बातें, लेकिन मैं बता रहा हूं ये सब कुछ मैं कराने वाला हूं, तुमको पहले बता दिया। आगे देखो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या क्या पढ़ना है, सब इन सारे केस की तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट वायर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 2k λ/r, k की वैल्यू होती है 1/4πε0, वी ऑल नो दैट। और देख लो अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है तो एक एंड पर अल्फा एंगल बन रहा है, दूसरे एंड पर बीटा एंगल बन रहा है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन आएंगे, एक तो परपेंडिकुलर वायर के परपेंडिकुलर और एक वायर के पैरेलल। तो ये परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। और अगर एक आर्क है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k λ/r sin θ/2, थीटा ये वो एंगल है जो यहां पर बन रहा है।
लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी। उसके बाद रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है ना, एक्स दूरी पर। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। यहां पर अब स्फीयर की बात आ गई, तो अगर स्फीयर हमारा हॉलो है तो हॉलो स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय, मतलब ये बाहर है तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर अगर है तो के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पर अगर हम देखें तो बाहर तो वही रहेगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, सरफेस पर भी वही रहेगा के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर है तो अंदर भी चार्ज होगा, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। ये हमारी अंदर की कहानी हो गई। ये सारे फॉर्मूले मैंने तुमको बता दिए, मतलब आप ऐसा समझोगे एक बहाने से कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन 30 मिनट में करा रहा हूं तुम्हारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अगर कोई दो चार्ज रखे हुए, यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय R होता है। और अगर पोटेंशियल निकालना है तो मान लो अगर एक चार्ज Q है और यहाँ से P पॉइंट R दूरी पर है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है के क्यू बाय आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर आ गए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां पर सीरीज में हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे, पैरेलल में उल्टा करके ऐड कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है? जब ये P और Q का रेशो R और S के रेशो के बराबर अगर हो गया तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो ये बीच वाला जो वायर है इसमें से कोई करंट पास नहीं होगी, तो इसको हटा देंगे, तो ऊपर सीरीज में नीचे सीरीज में, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे। फिलहाल यहां से आता है। बाकी इलेक्ट्रिक पावर से यहां से आ सकते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं पावर के, वी आई या वी स्क्वायर बाय आर या फिर आई स्क्वायर आर। क्लियर। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला जहां से पूरे चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन तुम्हारा जरूर आएगा, वो है भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड आपसे निकलवा लेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग शेप की वजह से हो सकती है भाई। यहां पर अगर मान लो ऐसे एक हमारा रिंग है, अब रिंग से एक्स दूरी पर एक पॉइंट है पी, यहां पर रेडियस है आर। अब बताओ यहां पर पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसका फॉर्मूला ये है ना। अगर यहां पर एक स्ट्रेट वायर है, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का बताया, अब ये आर दूरी पर है, अब ऊपर से एंगल बन रहा है अल्फा 1 और मतलब नीचे से एंगल बन रहा है ये बीटा। अल्फा और बीटा दो एंगल बन रहे हैं, थीटा 1 या थीटा 2 भी कह सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो यहां पर सेमी इनफाइनाइट वायर में थीटा 1 90 हो जाएगा, थीटा 2 0 हो जाएगा। फिर वही बात पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ देख लो, अभी लिखना है, पढ़ाऊंगा मैं फिर। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल आके मूव करने लगे और अगर परपेंडिकुलर आके मूव करे तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियस के फॉर्मूले पर हर साल क्वेश्चन आ जाता है। ये पिच का फॉर्मूला अगर वो हेलिकल पाथ में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये भी देख लो, ये इस पर भी क्वेश्चन 2025 में रखे हुए थे कि जब हमारा पार्टिकल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे सोलेनॉइड के अंदर, तो उसका पाथ कैसा रहेगा? तो आंसर था भी स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट यहां पर लिख के दे दिया। अगर परपेंडिकुलर रहा तो पाथ कैसा रहेगा? भी सर्कुलर। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। उसके बाद देखते जाओ मेरे प्यारो, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला इतना सा याद कर लो, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। इसी का अगर आप टाइम के साथ साथ डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। ये फेराडे लॉ है। बस इतनी सी बात मालूम होनी चाहिए। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पर अगर हम आ जाए तो एसी सर्किट और रेजोनेंस, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। एलसीआर सर्किट मेनली होता है जिसमें हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर ये तीनों साथ में लगे हुए होते हैं सीरीज में। तो इस केस में हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है। यहां पर ये एक्सएल जो होता है, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। और यहाँ पर इंपेडेंस कई बार पूछ लेते हैं, मतलब इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें रेजोनेंस वाला केस। रेजोनेंस के टाइम पर क्या होता है, हमारा एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जब एक्सएल और एक्सी के मैं बराबर करूंगा तो ओमेगा का फॉर्मूला निकल कर आता है अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट एल सी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर कई बार फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं, तो ओमेगा की जगह पर हम 2 पाई एफ लिख सकते हैं ना, ओमेगा 2 पाई एफ भी होता है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल कर आता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। फिर अगेन वही बात, अभी समझा नहीं रहा हूं, जज मत करना कि सर का पढ़ाया हुआ तो समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मेरा काम था सिर्फ तुमको ये फॉर्मूला दिखाने का, दिखाता आगे बढ़ता। बस मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो रिवाइज हो जाएगा।
वरना तो ये सब कुछ मैं कराऊंगा तुमको, पहले सुनते जाओ। फिर 20th हमारा फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स से दो क्वेश्चन भरे हुए थे 2025 में, और ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले से थे। पहला हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, दूसरा लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां से सवाल आएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल पुराने 5 या 6 साल, बल्कि मैं बोलूंगा पुराने 8 सालों में कोई सा ऐसा साल नहीं गया कि जहां पर मॉडर्न फिजिक्स से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन ना रखा हुआ हो। तो अब तुम देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। आएगी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें क्या होता है, फोटोन की एनर्जी जो होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। यहां से सवाल आएगा, इसको अच्छे से देख लेना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बोर एटॉमिक मॉडल से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहां पर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला, ट्रिक वाला फॉर्मूला लिख दिया, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिया। ये बोर के पोस्टुलेट है, ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इस साल भी क्वेश्चन आया था 2025 में, और 24 में भी आया था कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्डा का फॉर्मूला h/p मोमेंटम वाला, या फिर mv भी बोल सकते हैं। ये आप जरा देख लो, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भरे हुए हैं यार, और ये तुम्हारे केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। तो एक टॉपिक पढ़ लो, दोनों सब्जेक्ट में नहीं पार हो जाएगी। मतलब 8 क्वेश्चन बन जाएंगे इस टॉपिक को पढ़ के, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आएगा, एक फिजिक्स में भी आएगा। यहां से अगर आप देखो तो अलग अलग हमारी सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, और उसमें ये हमारा रिडबर्ग फॉर्मूला लगता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जनरली रिडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। मेरा काम सिर्फ तुमको ये दिखाने का था, फॉर्मूला लिखने का भी नहीं था, बस बताने का था कि इसका फॉर्मूला कर लेना, लेकिन मैं तुमको थोड़ा थ्योरी वाइज करा रहा हूँ। और फिर लास्ट हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स से फॉर्मूला आता है मास डिफेक्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस Z, ये हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जोड़ के एक्चुअल न्यूक्लियस के मास में से अगर माइनस कर दिया तो ये मास डिफेक्ट हो जाएगा। और कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो वो डेल्टा M इंटू 931.5 हम करते हैं, तो आंसर आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आ रहा है, इसको आप अच्छे से देख लो, ये बात यहां पर लिखी हुई भी है। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों वो 25 फॉर्मूलाज। कितनी देर हो गई पढ़ाते पढ़ाते? हाँ ठीक है, बहुत सही। तो 25 फॉर्मूलाज मैंने आपको ये बताए, और मैं पहले पेपर आउट कर देता हूं कि इन 25 फॉर्मूले में से 14 नहीं हो सकते, 16-17 जरूर हो सकते हैं। इन 25 फॉर्मूले में से तुम्हारी शिफ्ट में काउंट कर लेना आते ही, और अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो पर लिख देना कि सर नहीं आए थे। इन आउट ऑफ 25 फॉर्मूलाज मिनिमम 15 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रखे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब पहले तो मुझे जरा ये बताओ, हर एक बच्चा अभी फटाफट, अभी तुम वीडियो देख रहे हो कमेंट करो, और भाई कमेंट करनी है भाई, मैं जानना चाहता हूं, तभी वो चीज मैं कर पाऊंगा। इन आउट ऑफ 25 फॉर्मूलाज ईमानदारी से तुम बताओ, ऐसे कितने फॉर्मूला थे, ऐसे कितने फॉर्मूला थे जो तुमको अभी आते हैं? तुम अगर ना चाहो तो कमेंट ठीक है नहीं करना, लेकिन एज अ टीचर अगर मैंने 10 घंटे लगाए हैं ना, तुमको लग रहा है अरे 25 फॉर्मूला निकालने में कौन सी देर लग गई, भाई तुम सोचो कितने फॉर्मूले में से मैंने ये 25 फॉर्मूले निकाले हैं? कम से कम 300 फॉर्मूले में से। कितना गुणा भाग करा होगा, क्या सोचा होगा, ट्रेंड देखा होगा। तो मैं पुराने 5 साल को पूरा खंगाल के लेकर आया हूं, और ये 25 फॉर्मूला मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इससे बाहर से सवाल अगर आ भी गया तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। 15 सवाल मिनिमम यहां से आएंगे, और 15 सवाल का मतलब ये कि 60 नंबर तो सिर्फ फॉर्मूला रट के तुम्हारे हो गए। तुम ये तो चाहते हो कि सर फॉर्मूला रट ले आंसर आ जाए, लो जी वो भी चीज तुम्हारे लिए करके दे दी। ठीक है।